गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 11 गिरधर की कुंडलियों का आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले के हमने इसके पहले जो वीडियो थी उसमें हमने दो भावार्थ का अर्थ हमने देखा था। आज हम आगे का भावार्थ देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे। यह आपके दिया है पेज नंबर 82 पर कि यहाँ पर गिरधर कवि अपनी कुंडलियों के माध्यम से क्या बात बता रहे हैं कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले, जो बनी आवे सहज में ताही पे चित दे। अब यहाँ पर छंद का प्रयोग किया गया। हमने जो हिंदी व्याकरण में छंद पढ़ा था कि छंद क्या करता है, कविता को सुंदर बनाता है। तो छंद में गिरधर कवि की कुंडलियों का अववर्तित किया गया है और इसके रचयिता भी कौन है, गिरधर कवि जी हैं। ये अपनी जो कविता है उसमें वो छंद के माध्यम से उन बातों को, उन बुरी बातों को, बीती हुई बुरी बातों को और घटनाओं को भुला देने का उपदेश दे रहे हैं कि बीती ताही बिसारी दे, कि हे सज्जनों, आप अपनी बीती बुरी बातों और आगे की सुधी लेई, यानी बीती बातों को, जो बुरी घटनाएं हैं उन सबको भूल जाइए और आगे का सोचिए, आपको आगे क्या करना चाहिए। जो बनी आवे सहज में ताही पे चित देई, और यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो बात बीत गई है, मतलब जो बात पूरी बीत चुकी है, वो क्या करना चाहिए, उसे हमें भुला देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। और जो बात जीवन के लिए उपयोगी है, जिससे हमारा जीवन आगे अच्छा बन रहा है, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मन में वही बात हमें केंद्रित करना, ताही पे चित्त दे, यानी मन में, चित्त में हमें अपने हृदय में वही बात क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आगे क्या है, ताही पे चित्त दे बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावे। अब हमें कोई भी कार्य सोच विचार कर करना चाहिए, विवेक से, यानी हमारे दिमाग से, बुद्धि से काम लेना चाहिए। इससे हमारे विरोधी को हमारी हंसी और मजाक उड़ाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। अगर हम पुरानी बातों को लेकर चलेंगे और बार बार उन्हीं बातों में रहेंगे, तो हमारे जो साथ में रहने वाले हैं या हमारे जो विरोधी हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, वो हमेशा हमारा मजाक उड़ाएंगे और वो कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मन में किसी प्रकार का दुख, अफसोस या पश्चाताप नहीं हमें रहने देना चाहिए, क्योंकि इन बातों से हमारा हृदय ही दुखता है, हमें अफसोस ही होता है। अंत में यहाँ गिरधर कवि क्या कहते हैं, कह गिरधर कवि राय यहे करू मन परतीति, आगे को सुख समूझी होए बीती सो बीती। अब मन में पूर्ण विश्वास रखकर हमें क्या करना चाहिए, सुखद जीवन के बारे में सोचना चाहिए। गिरधर कवि क्या कह रहे हैं कि हम जो भी करें सोच विचार कर करें, हम जो भी कार्य करें उसे सोच विचार कर करें और मन में पूर्ण विश्वास कर लें कि हमें आगे के सुखद जीवन के बारे में सोचना चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए कि जीवन में हमें कुछ करना है। बीती हुई बुरी बातों से हमें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि वो हमें दुखी होगा। तो हमें एक सिद्धांत वाक्य ध्यान में रखना चाहिए कि हम बीता हुआ या बुरी बातों को, बुरी घटनाओं को जहाँ भी तहाँ भूल जाए, उसे आगे ना बढ़ने दें और आगे कोई भी कार्य हम जो भी करें उसमें इन बातों को ना लाएं और बल्कि अपने विवेक से, ध्यान से इस कार्य को पूर्ण करें। तो ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी सीख गिरधर कवि जी ने अपनी कुंडली में दी है। जो कुंडलियाँ हैं उन्होंने उसमें छंद का प्रयोग किया है, रोला, सोठा, चौपाई का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, जिसे पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम इसका अर्थ समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन की एक सच्ची बात गिरधर कवि जी ने अपनी कविता के माध्यम से कही है। इनका जन्म हुआ था 1770 में। इन्होंने बहुत सी कुंडलियाँ लिखी जो लोकप्रिय हुई। इनका जन्म स्थान अवध में माना जाता है। अपने राज्य को त्याग कर इन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के साथ इधर उधर भटकते रहे, भ्रमण किया और उन्होंने, उनकी पत्नी ने अनेक कुंडलियों की रचना की। कहा जाता है जिन कुंडलियों का प्रारंभ
साईं शब्द से हुआ वे उनकी पत्नी द्वारा ही रचित थी। शेष बाकी जो कुंडलियाँ लिखी गई वो गिरधर कवि द्वारा लिखी गई, जो आज भी एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है और लोग इसे पढ़कर जीवन के एक अच्छी बातों को, अनमोल वचनों को सीखते हैं। तो आपको यहाँ तक इस पाठ को पढ़ना है। ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ और इसके प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।